हेलो दोस्तों, हम लेके आए आपके सामने एक पोको X3 Pro जो डेड कंडीशन में है। हम देखते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मैंने इसे खोल लिया, ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद मैंने डीसी में लगा दिया है। डीसी में लगाने के बाद हेलो दोस्तों, मैं पावर बटन ट्रिगर कर रहा हूँ। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी जा रही है। इसकी वैल्यू जा रही है 14-15 कुछ जा रही है, स्टक हो रहा है। और देखिए दोस्तों, 14-15 से 219 भी जा रही है। 219 फिर वापस से ट्रिक कर रहा हूँ, 14-15 पे जाके वापस 0-0 हो जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं ये फोन में प्रॉब्लम क्या है। हम स्टेप बाय स्टेप इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने देखिए बैटरी कनेक्टर, एलसीडी कनेक्टर और सारे कनेक्टर रिमूव कर लिए। हमें बोर्ड रिमूव करना है, इसमें से रिमूव कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि लो बूटिंग का प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। दोस्तों, अगर से आपको पता रहना चाहिए कि लो बूटिंग का प्रॉब्लम आए तो आपके फोन में प्रॉब्लम कहाँ से आता है। तो चलिए हम इसका सिम ट्रे वगैरह रिमूव करके इसको बोर्ड रिमूव करते हैं इसमें से। और इस पे डायरेक्ट इस कंडीशन में आप काम करोगे, डायरेक्ट सीपीयू पे अटैक करोगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम में जो लो बूटिंग का प्रॉब्लम आता है, सारे लो बूटिंग के प्रॉब्लम में आपका ज्यादातर, अगर से डुअल डेकर आईसी है आपकी तो रैम से प्रॉब्लम भी आ सकता है, और अगर से सिंगल आईसी है तो आपका सीपीयू से प्रॉब्लम आता है। तो चलिए हम इसके कैमरे वगैरह रिमूव कर लेते हैं। कैमरे रिमूव करने के बाद डायरेक्ट सीपीयू पे आते हैं। ठीक है, ये अनटच है, एकदम फ्रेश फोन है। मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं कैमरे रिमूव कर लूँ। कैमरे रिमूव करके मैं साइड में रख लेता हूँ। ठीक है, तो हम इसकी शील्ड ओपन कर लेते हैं। देखिए आपके पास कटर होगा, अगर से ये कटर ब्लेड, इसकी सहायता से इसके पेपर रिमूव कर सकते हो। पेपर रिमूव करने के बाद अगर से आप इसको ओपन करते हो, शील्ड को ओपन कट करते हो, तो आपके पास एक कटर होगा। जो कटर से, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कटर से आप कट कर सकते हो। अगर से आप दूसरे अभी यूज करना चाहते हो तो आप उस ग्लेंडर से भी आप इसको कट कर सकते हो, लेकिन हमने इसको कटर से इजी वे में कट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। मैंने फिक्स कर लिया है इसको पीसीबी होल्डर में। हम चलते हैं इसकी आईसी की तरफ रैम रिमूव करने के लिए। आप देखोगे मैंने पीसीबी होल्डर में बोर्ड को फिक्स कर दिया और अब हम रैम रिमूव करने जा रहे हैं। देखिए एसएमडी आप जब भी रखोगे टेम्परेचर 350 360 कितनी भी रख सकते हो इसको रिमूव करने के लिए। और मैं कंटिन्यूस पे हीटिंग देता जा रहा हूँ। आपको कंटिन्यूस पे हीटिंग देना है और हैंडल को स्विंग करते रहना है। और आपको ऐसा खुद लगेगा, आपका जब स्क्रैपर अंदर जाने लगे तो आपको खुद लगेगा कि आपका रैम रिमूव हो चुका है, लूज हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। और देखिए कितनी इजी वे में आपका रैम रिमूव हो चुका है। तो रैम रिमूव होने के बाद हम पेस्ट अप्लाई कर लेते हैं और इसके पैड क्लीन कर लेते हैं। तो हम पेस्ट अप्लाई करके, इस पे पेस्ट अप्लाई करने के बाद देखिए, पेस्ट अप्लाई करने के बाद इसका टेम्परेचर लो करेंगे, यानी हम इसको शोल्डर से, आयरन से हम इसको, इसके ऊपर जो शोल्डर लगे हुए शोल्डर को रिमूव कर लेंगे। इसको धीरे 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 सॉफ्ट वे में, आपको जरा भी हाथ से रगड़ना नहीं है आईसी पे। एकदम सॉफ्ट वे से हल्के हैंड से आपको ऊपर ही ऊपर आपको, ये इसका ब्लैक ग्लू है, जो ब्लैक पेस्ट भी बोला जाता है, इसे ब्लैक ब्लैक ग्लू भी बोला जाता है, इसको रिमूव कर लेंगे धीरे धीरे दोस्तों। अगर से आपने इसको ज्यादा प्रेस किया, यानी हीट किया, उस पर प्रेस कर दिया आपने, ज्यादा रगड़ दिया जोर से इस शोल्डर आयरन से, तो हो सकता है चांसेस है आपका ये सीपीयू डैमेज हो जाएगा। और सीपीयू डैमेज हो गया तो 99% है आपका फोन रिपेयर नहीं हो पाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए मैं ब्लैक पेस्ट इसको कैसे स्लो स्लो इसको रिमूव करते जा रहा हूँ। आपको ऐसे एकदम सॉफ्ट में काम करना है, स्लो स्लो। देखिए आप देख रहे होगे कैमरे में, वो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका जो ब्लैक पेस्ट है कितना स्लो स्लो एकदम इजी वे में रिमूव होता जा रहा है। देखिए आपको, मैं बहुत सॉफ्ट हैंड से कर रहा हूँ दोस्तों। आप अगर से ज्यादा जोर से रगड़ोगे तो आपका सीपीयू डैमेज हो जाएगा। आप इस पे पेस्ट अप्लाई कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। नहीं, सॉरी सॉरी। ठीक है, पेस्ट अप्लाई करके हम इसको स्लो स्लो ब्लैक ग्लू को आराम आराम से रिमूव कर लेते हैं। देखिए आपको ज्यादा घाई नहीं करना है इसमें, तेजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि आपका ब्लैक पेस्ट होता है, जब बहुत आराम आराम से रिमूव करना होता है। जी आपको अगर से इसमें आपको ही मैंने इसमें टेम्परेचर नहीं बताया कि आयरन का टेम्परेचर कितना रखना होगा। आयरन का टेम्परेचर आप रख सकते हो 360 380 भी रख सकते हो। 360 और 380 में पेस्ट डाल के आप हल्का सी इसको धीरे 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 आप प्रेस करेंगे, सॉफ्ट हैंड से एकदम, जोर से दबाएंगे नहीं आप, हल्के हैंड से सॉफ्टली इसको रिमूव करेंगे ऊपर ही ऊपर। देखिए सारा आपका ब्लैक पेस्ट रिमूव हो चुका है। और देखिए थोड़ा सी ब्लैक पेस्ट यहाँ पर बचा हुआ है, मैं इसको एसएमडी की सहायता से, एसएमडी के जरिए से मैं इसको ग्लू रिमूव कर लेता हूँ। 280 मैंने हीटिंग रख ली और देखिए स्क्रैपर से, ये मेरा स्क्रैपर बहुत फ्लेक्सिबल है, मैंने इसको हल्के ही ऊपर, देखिए आपका ये ब्लैक ग्लू भी रिमूव हो चुका है। मेरा स्क्रैपर बहुत फ्लेक्सिबल है, ये डैमेज नहीं करता है। आप ऐसे ही स्क्रैपर लो जो आप फ्लेक्सिबल हो, अच्छा हो, जो आपके आईसी को डैमेज ना करे। और हम आगे सीपीयू की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम ये सीपीयू के साइड से जो ग्लू होता है
उस ग्लू को रिमूव कर लेते हैं। अगर से आपने सीपीयू रिमूव करना है तो जब भी आपको साइड से जो ग्लू होता है जिसपे सीपीयू फिक्स होता है ब्लैक पेस्टेड ग्लू से, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं साइड से इसका ग्लू कटिंग कर ले रहा हूँ। अगर से आपने ये ग्लू कट नहीं किया और उस डायरेक्ट ही अगर से आप ऐसे रिमूव कर रहे हो उसको, तो आपका सीपीयू रिमूव तो हो जाएगा लेकिन आपके बहुत सारे ट्रैक चले जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सीपीयू को हीटिंग दे रहे हैं। देखो कंटिन्यू, आपको जब भी सीपीयू के हीटिंग जब भी निकालना है, आपको रिमूव करना है, तो आपको हीटिंग 360 380 भी रख सकते हो आप। और कंटिन्यू आपको हैंडल स्विंग करते रहना है। हैंडल स्विंग इसलिए करना है कंटिन्यू क्योंकि हैंडल आपका एक जगह नहीं होगा। सीपीयू पे एक जगह आपकी हीटिंग और टेम्परेचर जाने की वजह से आपका सीपीयू 100% डैमेज हो जाते हैं, यानी इंटरनली खराब हो जाते हैं। सीपीयू रिमूव तो हो जाते हैं लेकिन वो आगे वर्क नहीं करता है, ना पॉड बनाता है ना फोन आपका सक्सेस हो सकता है। मैं कंटिन्यू इस पे हैंडल स्विंग करता जा रहा हूँ, आप देखते रहिए दोस्तों। और स्क्रैपर भी आपको तभी अंदर डालना है जब आपका स्क्रैपर आसानी से इजी वे में एकदम अच्छे से अंदर जा रहा हूँ। तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सीपीयू मेरा मेल्ट हो गया है पूरा, और सीपीयू मेल्ट होने के बाद ही आपका स्क्रैपर अंदर पुश होएगा। तो देखिए मैं कंटिन्यू स्विंग करता जा रहा हूँ और हीटिंग वहाँ पर मैंने कंटिन्यूली रखी है। और अभी हम सीपीयू, देखिए स्क्रैपर मेरा अंदर जा रहा है धीरे धीरे, और ये सीपीयू आपका रिमूव हो चुका है। सीपीयू रिमूव करने के बाद हम इस पे पेस्ट अप्लाई कर देंगे। पेस्ट अप्लाई करने के बाद ठीक है दोस्तों, पहले सीपीयू हम साइड में रख देते हैं। ब्लैक पेस्टेड सीपीयू, देखिए पेस्ट अप्लाई करके हम इसको इसके पैड पूरे क्लीन कर लेते हैं मदरबोर्ड के। आपको मदरबोर्ड के पैड जो क्लीन करना है तो उसी टेम्परेचर पे करना है आपको। आयरन की जो टेम्परेचर है मैंने बताया 360 380 भी रख सकते हो आप, लेकिन आराम आराम से करना है दोस्तों। अगर से जो आपका पेस्ट है आप साइड से साफ कर रहे हो जिस तरह से देख रहे हो आप, अगर से एक भी रजिस्टर या आपका सीरीज में या कैपेसिटर रिमूव होके आ जाता है तो आपका फोन ये रिस्टार्ट कंडीशन में ये ऑन ही नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत संभाल के आपको इसको काम करना होगा। ज्यादा रगड़ना नहीं है दोस्तों, आपको ऊपर ही से सॉफ्ट हैंड से ऊपर ही ऊपर आपको पेस्ट रिमूव कर लेना है। इसका टेम्परेचर लो कर रहे हैं हम। टेम्परेचर लो करने की मीनिंग ये होती है कि आपको पीपीडी इस पे अप्लाई करना है। 183 वाली पीपीडी अप्लाई करके आपको इस पे आयरन की सहायता से इसके टेम्परेचर लो करना है, क्योंकि जो कंपनी की तरफ से टेम्परेचर होते हैं वो एक हाई टेम्परेचर पे फिक्स होता है, ब्लैक पेस्टेड हो या वाइट विदाउट ब्लैक पेस्टेड हो। तो हम इसको इसके ब्लैक पेस्ट भी रिमूव कर रहे हैं। और ब्लैक पेस्ट रिमूव करने के बाद में देखिए ब्लैक पेस्ट दिखाई दे रहा होगा आपको कैमरे में, और ब्लैक पेस्ट भी रिमूव कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर भी लो कर रहे हैं। हमने जो ब्लैक पेस्टेड सीपीयू रिमूव किया था, देखिए दोस्तों मैंने उसको पीसीबी होल्डर में लगा दिया और हॉट गन और स्क्रैपर के थ्रू मैं इसका ब्लैक पेस्ट रिमूव करता जा रहा हूँ। और ये आधे से ज़्यादा आप देख रहे होंगे कैमरे में कि ये ब्लैक पेस्ट रिमूव हो चुका है। जी दोस्तों, मैं सारे ब्लैक पेस्टेड इसी तरह से इसी वे में रिमूव करता हूँ। मेरा सजेशन है कि आप भी इसी तरह से रिमूव करें ताकि आपका काम भी 100% सक्सेस हो। और आप देख रहे होंगे कैमरे में कि इसका सारा पूरा के पूरा ब्लैक पेस्ट रिमूव हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, हम उसको भी क्लीन कर लेते हैं स्क्रैपर के थ्रू। आपको टेम्परेचर रखना है 280 से लेके 300 रख सकते हो। और देखिए दोस्तों पूरा क्लीन हो चुका हमारा सीपीयू ब्लैक पेस्टेड। तो ठीक है, मैंने रिवॉल्व कर लिया इसका सीपीयू और रैम। मैंने आपको इसमें वीडियो लॉन्ग हो जाने के रीजन की वजह से आपको वीडियो में शूट नहीं करके दिखाया। तो ठीक है, हम चलते हैं सीपीयू की तरफ। आप देख रहे होंगे कि मैंने सीपीयू का जो पैड है मैंने वहां पे पेस्ट अप्लाई कर लिया, और पेस्ट अप्लाई करके फिंगर से रगड़ भी लिया है। हम सीपीयू फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। आप स्क्वीजर के थ्रू इसे फिक्स कर लीजिएगा प्रॉपर। आपके पास अगर से बोनियो स्कीमेटिक होगा तो आपको डायरेक्शन पॉइंट दे देगा कि ये किस तरह से लगा हुआ था। वैसे इसमें भी आपको नॉच पॉइंट दिया हुआ है मदरबोर्ड में, देख रहे होगे दोनों तरफ से साइड से। आपको मैं ट्वीजर से बताता हूँ आपको, देखिएगा यही ट्वीजर जो मैंने जहाँ टीजर रखा था ये डायरेक्शन पॉइंट है। हम यहाँ पर अब सीपीयू फिक्स करने के लिए टेम्परेचर रख लेते हैं 360 से लेके 380 तक। और आपको आपका हॉट गन है जो भी, आपको कंटिन्यूली स्विंग करना है वहाँ पे। और कंटिन्यूली स्विंग इसलिए करना है, इसका स्विंग करने का रीजन आप देख रहे होगे, मैं कंटिन्यू स्विंग कर रहा हूँ क्योंकि आपका अगर से टेम्परेचर एक ही सीपीयू पे एक ही तरफ लगेगा तो आपका 99% चांसेस है कि आपके सीपीयू इंटरनली डैमेज हो जाएगा, और वो फिक्स तो हो जाएगा लेकिन वर्क नहीं करेगा, आपका फोन अनसक्सेस हो सकता है इस वजह से। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ टेम्परेचर मैं चारों तरफ घुमा रहा हूँ इसका, और ये सीपीयू हमारा फिक्स हो चुका है। हमें रैम भी इसी तरह से फिक्स करना है। देखिए मैंने पेस्ट अप्लाई कर लिया है, पेस्ट अप्लाई करके फिंगर से रगड़ भी लिया है। और रैम के ऊपर आप देख रहे होगे दोस्तों यहाँ नॉच पॉइंट दिया हुआ है। आपको उसी नॉच पॉइंट के हिसाब से जिस तरह से आपने रिमूव किया था या फिर बोर्नो स्कीमेटिक के थ्रू
आप डायरेक्शन पॉइंट देख सकते हो, उसका जो नॉच पॉइंट है, और फिक्स कर लीजिए। और ये एकदम प्रॉपर फिक्स होना चाहिए, जिस तरह से लगा हुआ था उसी तरह आपको रख के फिर हीटिंग अप्लाई करना है। आपका हॉट गन इसमें आप रख सकते हो 330 भी रख सकते हो, 340 भी रख सकते हो। और हम हॉट गन को उसी तरह से जैसे हमने सीपीयू को फिक्स किया है, उसी तरह हॉट गन हम इस पे भी स्विंग करते रहेंगे। कंटिन्यू स्विंग करना है हमको वहाँ पर। और देखिए मैं वहाँ पे स्विंग करता जा रहा हूँ। मेरा हॉट गन आप ध्यान दे रहे होगे कि यहाँ पे कंटिन्यू स्विंग हो रहा है। और मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है इसमें 330 रखा हुआ है, 330 पे भी, क्योंकि रैम आपका थोड़ा नाजुक होता है। अगर से आपने इस पर ज़्यादा टेम्परेचर रख दिया तो ये रैम आपके ख़राब होने के चांसेस है। या फिर आपकी अगर से रैम सही से फिक्स नहीं हो तो लोगो का प्रॉब्लम आ जाएगा, रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, या फिर फ़ोन ऑन नहीं होगा। ऑटो पॉट भी जाता है ये सही से। रैम अगर से आपका फिक्स ना हो तो इससे ऑटो पॉट भी जा सकता है। ठीक है, देख रहे होगे आप कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू हीटिंग देता जा रहा हूँ। वहाँ पे कंटिन्यूसली आपको हीटिंग देना है। हीटिंग इसलिए देना है कि वो प्रॉपर पूरा फिक्स हो जाए। और हम यहाँ पर आप हैंडल भी देख रहे होगे, मैं कंटिन्यूसली स्विंग करता जा रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा लगता है मुझे कि हमारा ये रैम फिक्स हो चुका होगा। और थोड़ा सी टेम्परेचर और दे देते ताकि ये प्रॉपरली फिक्स हो जाए चारों तरफ से। हमारा रैम, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रैम पूरा कंप्लीटली फिक्स हो चुका है। अब हम डायरेक्ट मदरबोर्ड में इसे लगाते हैं। ओफो, ऐसा लगता है मुझे कि मेरा काम सक्सेस हो चुका है। चार्जिंग लोगो आ रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इसका पावर बटन दबा देता हूँ। पावर बटन दबाने के बाद देखिए ये लोगो, पोको का लोगो आ रहा है। हो सकता है ये ऑन हो रहा होगा, थोड़ा वेट ले रहा है। हो सकता है कभी कभी दोस्तों ये सिर्फ पोको के लोगो पे आगे स्टक हो जाता है, ये रिस्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये देखिए MI UI वर्जन पे आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ चुका है, यानी ये ऑन होने की कंडीशन में पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। और देखिए दोस्तों, ये तो ऑन हो चुका है। मुझे कस्टमर ने लेकिन इसका लॉक नहीं बताया, मैं आपको इमरजेंसी पे चेक करके सिर्फ बता देता हूँ। और देखिए डेफिनेटली ये मेरा फ़ोन वर्क 100% सक्सेस हो चुका है। मैं आपको मदरबोर्ड बैक साइड से बताता हूँ। अगर से मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।